हेलो गाइस, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको काव्य खंड का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी जो कि है रसखान। ठीक है, क्या है? रसखान है। तो रसखान के विषय में पढ़ने से पहले मैं आपको इनके पदों के बारे में पढ़ाऊंगी जो कि ये लिखा है इन्होंने, प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारो। तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो है हमारा पद, प्रेम ऐनी श्री राधिका। ऐनी मतलब क्या होता है? भंडार होता है, या कह सकते हैं खजाना। ठीक है, तो प्रेम भंडार श्री राधिका, प्रेम का भंडार है श्री राधिका। कौन है प्रेम का भंडार? श्री राधिका है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि प्रेम का भंडार किसे कहा गया है? तो श्री राधिका को। ठीक है, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। ठीक है, कवि रसखान जी कहते हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका मतलब प्रेम का भंडार है श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद मतलब बरन मतलब होता है रंग। ठीक है, तो प्रेम के रंग नंद के नंद है। नंद के नंद अर्थात कृष्ण है, जो नंद के पुत्र हैं वो है प्रेम के रंग। ठीक है, तो राधिका प्रेम का खजाना है, भंडार है, और नंद नंद यानी नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण प्रेम का रंग है। प्रेम, कृष्ण प्रेम स्वरूप है, यानी जब कोई प्रेम करता है तो प्रेम के रंगों में रंग जाता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी प्रेम का रंग है, इसके बिना प्रेम अधूरा है, असंभव है। ठीक है, अगला है प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। ठीक है, प्रेम वाटिका मतलब प्रेम के वाटिका के, प्रेम के वन के दो मतलब दोनों, प्रेम के वन के दोनों माली और मालिन है। मतलब माली मालिन द्वंद मतलब माली और मालिन है। प्रेम वाटिका के ये दोनों जो है माली और मालिन है। ठीक है, तो कहा गया है इसमें कि कृष्ण और राधिका माली मालिन है, कृष्ण माली है और राधिका मालिन है। चूंकि ये प्रेम वाटिका की रक्षा करते हैं अर्थात रक्षक है, अतः इन्हें माली और मालिन कहा गया है। ये प्रेम की परिभाषा समझाते हैं, ये प्रेम के रक्षक है, इन दोनों के बिना प्रेम के को समझना व्यर्थ है। ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों को प्रेम वाटिका का माली मालिन कहा गया है। किन्हें? श्री कृष्ण को और श्री राधिका को। ठीक है, मोहन छवि रसखान लखी अब दृग अपने नाही। ठीक है, मोहन छवि रसखान लखी मतलब मोहन की छवि रसखान लखी, रसखान के हृदय में जब से उतरी है। मोहन की छवि रसखान के हृदय में जब से उतरी है। अब दृग अपने नाही, दृग मतलब नयन होता है, आंख होता है। अब दृग, अब उनके आंख जो है अपने नहीं रहे। जब से मोहन की छवि जो है रसखान के हृदय में उतरी है, तब से उनके जो नयन है, आंख है उनके, वो उनके नहीं रह गए हैं। रसखान कहते हैं अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। ठीक है, अचे आवत धनुष से छूटे, अचे मतलब क्या होता है? खींचे। ठीक है, खींचने पर, धनुष से छूटे मतलब धनुष से छूटता है, सर से जाही मतलब वाण छूटता है। ठीक है, जिस प्रकार धनुष से जब तीर निकलता है और वापस नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार रसखान के भी नेत्र वापस नहीं आ रहे, वे केवल कृष्ण को खोज रहे हैं। ठीक है, वे केवल कृष्ण के दर्शन के प्यासे हैं। जो मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद। ठीक है, जो मन मानिक, मानिक मतलब होता है रत्न। ठीक है, रत्न होता है। ले गयो मतलब ले गया, चिते मतलब देख कर, चोर नंद नंद मतलब नंद के नंद। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कवि रसखान कहते हैं मो मन मतलब मेरा मन, मेरे मन को। ठीक है, मेरे मन के रत्न को, मतलब मानिक मतलब रत्न मैंने बताया, तो मेरे मन के रत्न को ले गए मतलब कौन ले गया है? चिते चोर नंद नंद। ठीक है, ये कहते हैं कि मेरे मन के रत्न को कौन ले गया है? कि मेरे मन को केवल नंद नंद यानी कृष्ण ने चुराया है। इन्होंने कहा है कि मेरे मन को जब से मैंने कृष्ण को देखा था, चिते मतलब क्या होता है? देखा, देखकर। ठीक है, जब से मैंने कृष्ण को देखा है, मेरे मन के रत्न को कौन ले गया है? केवल कृष्ण ले गए हैं, कृष्ण ने मेरे मन के रत्न को चुराया है। तो यहाँ पे नंद के नंद यानी कृष्ण को चोर कहा गया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में किसे चोर कहा गया है? मतलब यहाँ पे दिया होगा जो मनमानिक ले गए हो चिते चोर नंद नंद, तो किसे कहा गया है चोर? कृष्ण को, नंद के नंद को। ठीक है, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। ठीक है, अब बेमन मतलब अब बिना मन के, बेमन मतलब बिना मन के, मैं क्या करूं मतलब मैं क्या करूं, अब बिना मन के मैं क्या करूं, परी फेर के फंद मतलब मैं अब तो फेरे में पड़ गया हूं बिना मन के, मैं क्या करूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा जब मेरा मन ही मेरे पास नहीं है। कवि रसखान कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनी नैननी लग्यो। ठीक है,
प्रीतम नंद किशोर, कृष्ण को प्रीतम कहा गया है। प्रीतम मतलब जो प्रेमी होता है और प्रेमी को पसंद करता है उसे प्रीतम क्या कहा गया है। तो नंद किशोर कहते हैं कि कवि रसखान कहते हैं कि नंद किशोर को यानी कृष्ण को, यहाँ पे नंद किशोर किसे कहा गया है, कृष्ण को ही कहा गया है कि वो प्रीतम जिसमें मेरी भक्ति लग गई है, वो नंद किशोर जिसमें मेरी भक्ति लग गई है। ठीक है, जा दिन ते नैननी लग्यो, जिसने मेरे मन को मुझसे चुरा लिया है। ठीक है, उस प्रीतम में, उस नंद किशोर में मेरी भक्ति लग गई है, जिसने मेरे मन को चुरा लिया है। जिस दिन से मैंने उसको देखा है वह मेरे मन को लेके चला गया है। उसके मतलब भक्ति में मेरे आंखें लग गई हैं, वे मेरे मन को लेकर चला गया है। मन पावन चित्त चोर, पलक ऊंट नहीं करी सको। ठीक है, मन पावन चित्त चोर, चित्त चोर मैंने क्या कहा था आप लोगों को, चित्त को चुराने वाला। ठीक है, मन पावन चित्त चोर, मेरा जो चित्त चोर है लेकर चला गया है, यानी कौन लेकर चला गया है, कृष्ण लेकर चले गए हैं। मेरे नेत्र उन्हीं को लेकर चले गए हैं। ठीक है, मेरे नेत्र तो हमेशा उन्हीं को ढूंढते हैं। ठीक है, पलक ऊंट नहीं करी सको, पलक भी नहीं बंद हो रहे, एक क्षण भी मेरा पलक ओझल नहीं हो रहा है, मैं कृष्ण को नहीं देख पाऊंगा। अगर ओझल हो गया तो मैं कृष्ण को नहीं देख पाऊंगा। यहाँ पे कवि कहते हैं मन पावन चित्तचोर, पलक ओट नहीं करी सको। कवि कहते हैं मेरा मन चित्तचोर लेकर चला गया, यानी कृष्ण लेकर चले गए हैं। ठीक है, मेरे नेत्र उन्हीं को हमेशा ढूंढ रहे हैं, पलक भी नहीं बंद हो रहे हैं, एक क्षण भी मेरा पलक ओझल हो गया तो मैं कृष्ण की छवि को नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मेरे मन जो है, मेरे नयन जो है वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसका अर्थ। इसमें कहा गया है प्रेमायनी श्री राधिका में कि केवल रसखान का जो मन है, उनके नयन है, केवल कृष्ण को खोज रहे हैं, कृष्ण दर्शन के प्यासे हैं। ठीक है, करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो मतलब करील मतलब क्या होता है, करील मतलब एक प्रकार का कांटेदार या झाड़ीदार वृक्ष होता है, और कुंजन मतलब क्या होता है, बगीचा। ठीक है, ऊपर वारो। ठीक है, तो ऊपर में वारता हूँ, न्यौछावर करता हूँ। ठीक है, तो कहते हैं कि श्री राम जी मतलब जो श्री राम जी भी थे, मैं अलग से बता रही हूँ कि जो श्री राम जी थे वो वन जा रहे थे तो इसी करील के वृक्ष के नीचे विश्राम किए थे। ठीक है, तो करील के कुंजन ऊपर वारो, रसखान कहते हैं कि मैं कांटेदार वृक्ष के बगीचे में भी रह जाऊंगा, यानी उन्हें कांटेदार बगीचा पसंद है। वे कहते हैं कि मैं मतलब कृष्ण के दर्शन के लिए अगर वो मुझसे कहें कि तुम कांटेदार वृक्ष के बगीचे में भी रह जाओ तो मैं रह जाऊंगा। ठीक है, ये कहते हैं या लखुटी अरु कमरिया पर राज तीहूं पुर की तजी डारो। ठीक है, लखुटी मतलब कृष्ण का डंडा जो वो गैया को लेकर चराते थे, और कामरिया मतलब कंबल या कंबली आप कह सकते हैं। ठीक है, राज तीहूं पुर की तजी डरो, राज मतलब तीनों लोकों पर, तीनों पुर पर, तीनों लोकों पर। रसखान कहते हैं कि उस लकुठी और कांवरिया मतलब कंबल पर तीनों लोकों को न्यौछावर कर दूं, यानी वो तीनों लोक के बदले कृष्ण भगवान की लाठी और कंबल लेना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है आठहूं सिद्धि। ठीक है, क्या कहा है, आठहूं सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराई विसारो। मतलब जो मतलब सुख नंद की गाय चराने, मतलब विसारो मतलब क्या होता है, विसारो मतलब होता है विस्मृत कर दूं, भला दूं। ठीक है, तो आठों सिद्धि नौ निधि को सुख मतलब 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख नंद की गाय चराए विसारो मतलब नंद की गाय चराने में विस्मृत कर दूं, भला दूं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मतलब अगर मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी मिले और मुझे नंद की गाय चराने को मिले तो मैं इन 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख नहीं लेना पसंद करूंगा, नंद की गाय चराना ही पसंद करूंगा, रसखान जी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है रसखानी कबो इन आखन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं रसखान कबो इन आखन सो मतलब रसखान ने कभी इन आंखों से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। ठीक है, ब्रज के बनबाग को, उस बगीचे को, इस तालाब को निहारूंगा। ठीक है, जहाँ कृष्ण जी जाते थे। रसखान जी कहते हैं कि कब हम अपने इन आँख से ब्रज के वनवाग को, उस बगीचे को, इस तालाब को निहारूंगा जहाँ कृष्ण जी जाते थे। ठीक है, कौटिक रो कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो।
कौटिक, कौटिक मतलब करोड़ों होता है, कौलधौत मतलब होता है इंद्र, ठीक है, और धाम मतलब होता है लोक, ठीक है। तो रसखान जी कहते हैं करील मतलब मैंने बताया आपको कांटेदार या झाड़ीदार वृक्ष, और कुंजन मतलब क्या होता है, कुंजन मत नहीं करील, हाँ कुंजन मतलब बगीचा होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि करील मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कांटेदार या झाड़ीदार वृक्ष होता है, और कुंजन मतलब क्या होता है, बगीचा होता है। कौटिक रो कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि रसखान कहते हैं उस कटीले वृक्ष के लिए, उस करीले बगीचे के लिए जहाँ कृष्ण जाकर अपना समय व्यतीत करते थे, उसके लिए मैं करोड़ों इंद्र के लोक को न्यौछावर कर सकता हूँ, यानी स्वर्ग को न्यौछावर कर सकता हूँ। तो यही इन्होंने इसमें बताया है, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसका नोट्स पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने बताया था कि मैं रसखान के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, पद पढ़ लेने के बाद, तो ठीक है। तो हम इसके नोट्स को पढ़ लेते हैं। चलिए, नोट्स है हमारा रसखान, ठीक है, रसखान हमारा नोट्स है। देखिए, रसखान जी जो हैं इनके विषय में कुछ विशेष जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, ठीक है, नहीं सूचनाएं प्राप्त हैं और नहीं इनके विषय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त है, ठीक है। लेकिन इनके ग्रंथ जो हैं, प्रेम वाटिका, जो कि 1610 ईस्वी में, क्या है इनके ग्रंथ, प्रेम वाटिका, यानी इनका एक ग्रंथ था प्रेम वाटिका, जो कि हमें आगे पढ़ने को मिलेगा 1610 ईस्वी में। हो सकता है कि 1610 ईस्वी में प्रेम वाटिका इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा था। में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। मतलब यह संकेत मिलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे। कहाँ से उत्पन्न हुए थे, पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे, और इनका रचना काल किसका राज्यकाल था, जहांगीर का राज्यकाल था। जब ये रचना करते थे तब इनका राज्यकाल किसका था, जहांगीर का राज्यकाल था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जब जो रसखान जी हैं इनका रचना काल किसका राज्यकाल था, तो किसका था, जहांगीर का राज्यकाल था, ठीक है। इनकी रचना से पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे, ठीक है। वैष्णव धर्म के जितने भी संस्कार थे रसखान में थे, बहुत ही बड़े गहन संस्कार इनमें थे, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि जब दिल्ली में मुगलों का आधिपत्य हुआ, जब दिल्ली में मुगलों ने अधिकार किया था और पठान राजवंश जो है पराजित हुआ, ठीक है, यानी युद्ध हुआ होगा जिसमें मुगलों से पठान राजवंश पराजित हो गए थे, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए। मतलब जब ये दिल्ली में रहते थे तो वहाँ पे मुगलों का अधिकार हो गया और पठान राजवंश जो था वो पराजित हो गया, तब ये दिल्ली से भाग गए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तत्लीन हो गए, ठीक है। तल्लीन मतलब होता है कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। जब दिल्ली में मुगलों का आधिपत्य था तब ये पठान राजवंश पराजित हुआ था और ये दिल्ली से भाग गए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे, ठीक है। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए, ठीक है। ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे और बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पहले ये कौन से प्रेमी रहे होंगे, रसिक प्रेमी रहे होंगे, और बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। किसके भक्त, श्री कृष्ण और राधिका के भक्त, ठीक है। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। ये कोई होगा, मतलब बुक में दिया होगा, इससे यही पता चलता है कि गोस्वामी जो विठलनाथ थे इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। तो किन्होंने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें दीक्षा दी थी, ठीक है। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं जो कि मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था, प्रेम वाटिका। यहाँ पे मैंने बताया कि इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में जो उत्पन्न हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ग्रंथ 2 मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ठीक है। प्रेम वाटिका मतलब प्रेम निरूपण संबंधी रचना है, प्रेम के विषय में जिसमें भली भांति समझाया गया हो वही है प्रेम वाटिका। और सुजान रसखान मतलब कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है जो
इन्होंने करील के कुंजन ऊपर बारों में कृष्ण की भक्ति की थी, और प्रेम वाटिका मतलब प्रेम ऐनी श्री राधिका में जो प्रेम का बखान किया था, यही है। ठीक है, अगला है रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवैयों में किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रसखान ने कृष्ण का लीला गान किसमें किया था? सवैयों में, पदों में नहीं, किसमें? सवैयों में किया था। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। किसमें सिद्ध थे? सवैया छंद में। ठीक है, जितने सरस सहज प्रवाह में सवैया रसखान के हैं उतने ही शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। मतलब जितने इनके पास मतलब सवैये हैं रसखान के पास, उतने ही किसी अन्य हिंदी कवि के पास हों। मतलब बहुत सारा इनके पास सवैया होगा तभी ना इनको बताया गया है। रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं है जो उच्च स्तर का ना हो। ठीक है, सभी इनके सवैया जो है वो उच्च स्तर के हैं। इनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्य और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। इनके सवैयों की मार्मिकता का आधार किसमें है? दृश्य और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में। ठीक है, रसखान सवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी ब्रज भाषा के एक ऐसा सहज प्रभाव अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब सवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रभाव, मतलब जो इन्होंने सहज प्रभाव इसमें बताया है इस सवैये में, वो अन्यत्र मतलब अन्य सभी जगह दुर्लभ है, नहीं है। ठीक है, रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। सूफियों का हृदय लेकर किस पर? कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। कौन? रसखान। ठीक है, इनके रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन जनन में पे कोटिन हिंदू वारी। मतलब इस मुसलमान हरिजन पे मतलब जो हिंदू हैं उनको भी मैं वार दूं। ठीक है, किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। उसके बाद है हमारा संप्रदाय मुक्त। मतलब संप्रदाय मुक्त मतलब होता है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त की कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। ठीक है, संप्रदाय मुक्त मतलब होता कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। कौन? कवि रसखान जो है हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं, संप्रदाय मुक्त। ठीक है, रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं। ठीक है, इनके रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। कौन कौन? दोहे, सोरण और सवैया। कौन कौन? दोहे, सोरण और सवैया। दोहे और सोरण में राधा कृष्ण के प्रेममय युग रूप पर कवि के रसिक हृदय की व्यक्ति होती है। ठीक है, और सवैयों में कृष्ण और ब्रज पर जीवन के सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित है। तो पूछा जाएगा आपसे कि दोहे और सोरण में किसकी मतलब रचना व्यक्त होती है? तो किसकी? राधा कृष्ण के प्रेममय युगल पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है, और सवैयों में कृष्ण और ब्रज पर जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित है। ठीक है, तो यही था इसका नोट्स। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आपको अच्छे से और समझ में आएगा। कल मैं इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों लेके आऊँगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।